हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि विच वुड टेक मोर करंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम एक 1000 वाट के हीटर के बारे में बात करेंगे और ऐसे ही हम एक 1000 वाट की मोटर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अक्सर आपसे इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि मान लीजिए आपके पास दो डिवाइसेस हैं, एक 1000 वाट का हीटर है और एक 1000 वाट का मोटर है। अगर आप ध्यान से देखोगे कि दोनों की जो रेटिंग्स है, पावर रेटिंग्स है, वो सेम है, दोनों 1000 वाट के हैं, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर आपके पास दो डिवाइसेस है जिनकी रेटिंग सेम है, तो उनमें से कौन सा डिवाइस ज्यादा करंट लेगा या कम करंट लेगा। तो दोस्तों, अब बेसिकली हर बंदा यही सोचता है कि दोनों सेम रेटिंग के हैं, मतलब दोनों सेम पावर के हैं, तो अगर उनको सेम वोल्टेज पे हम चलाएंगे तो वो सेम ही करंट लेंगे। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, ये आंसर का जवाब ऐसे ही दे देते हैं कि सर, क्योंकि ये दोनों के दोनों डिवाइसेस सेम पावर के हैं, तो इसका जो करंट है वो सेम होगा, जो कि गलत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि अगर आपसे इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए आपके पास एक हीटर है और एक आपके पास मोटर है जिनकी रेटिंग सेम है, तो उनमें से कौन सा डिवाइस ज्यादा करंट लेगा। तो दोस्तों, अब इस वीडियो में हम सिंगल फेस हीटर और सिंगल फेस मोटर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम निकाल के देखते हैं कि पहले हीटर कितना करंट लेता है। तो दोस्तों, करंट निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है I इक्वल टू I। दोस्तों, यहाँ पर करंट है, तो सिंपल आपको करना क्या है, वाट मतलब जो वाटेज है हीटर की, मतलब पावर है, उसे डिवाइड करना है वोल्टेज से, मतलब जिस वोल्टेज पे हम हीटर को रन कर रहे हैं, इनटू पावर फैक्टर। अब दोस्तों, पावर फैक्टर आपको पता है क्या होता है, तो ये फॉर्मूले में हम सभी वैल्यूज डालेंगे तो हमें मिल जाएगा कि जो हमारा 1000 वाट का हीटर है वो कितना करंट लेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अब हमारे पास यहाँ पर जो वाटेज है वो है 1000 वाट, क्योंकि जो हीटर की रेटिंग है वो 1000 वाट है। अब इसके बाद हम वोल्टेज लेते हैं कि हम इस हीटर को किस वोल्टेज पे रन करेंगे, तो वो हमारे पास है 230 वोल्ट, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि आप हीटर या मोटर को 230 वोल्ट पे चलाएंगे। अब दोस्तों, जो हीटर है वो एक रेजिस्टिव डिवाइस है, तो उसका रेजिस्टिव डिवाइस होने के कारण जो पावर फैक्टर है वो हमारे पास 1 होता है, क्योंकि दोस्तों जो रेजिस्टिव लोड होता है उसमें वोल्टेज और करंट सेम लेवल पे काम करते हैं, मतलब कोई भी लैग या लीड नहीं करता, इसलिए उसका जो पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है हर रेजिस्टिव डिवाइस का। तो हम अब इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डालते हैं, तो I इक्वल टू यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1000 वाट, इसके बाद डिवाइड करेंगे हम B से, B मतलब हमारे पास 230 वोल्ट है और हमारे पास पावर फैक्टर है 1। तो दोस्तों, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 4.34 एम्पेयर। तो इसका मतलब अब हमारा निकल गया है कि जो हमारा एक 1000 वाट का हीटर है, अगर हम उसे 230 वोल्टेज पे चलाएंगे और सिंगल फेस का हीटर है, तो वो जो करंट लेगा वो होता है 4.34 एम्पेयर। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों निकालेंगे कि अगर हमारे पास 1000 वाट की ही मोटर है और उसे हम रन करेंगे 230 वोल्ट पे, तो वो कितना करंट लेगी। तो सिंपल अब हमें फिर से वही फॉर्मूले का यूज करना है, I इक्वल टू वाट डिवाइडेड बाई वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर। तो दोस्तों, अब यहाँ पर जो वाटेज है वो हमारे पास है 1000 वाट, ऐसे ही जो हमारे पास वोल्टेज है वो हमारे पास है 230 वोल्ट, और जो हमारे पास पावर फैक्टर है, अब दोस्तों देखिए, वाटेज सेम है, वोल्टेज सेम है, बट जो पावर फैक्टर है मोटर के केस में वो डिफर होगा एज कंपेयर टू हीटर। क्यों? क्योंकि जो मोटर है ये एक इंडक्टिव लोड है। इंडक्टिव लोड का मतलब ये है कि इसमें कॉइल्स होती है और इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो करता है, जिसके कारण मोटर में मैग्नेट्स बनती है और हमारी मोटर रन करती है। तो उसी के कारण होता क्या है, इंडक्टिव लोड में जो हमारी वोल्टेज होती है वो लैग करती है हमारे करंट से, जिसके कारण वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो हमारा जो पावर फैक्टर आता है मोटर के केस में वो 0.8 हम मान के चलते हैं, मतलब 1 नहीं होता, 0.8 से 0.9 के बीच में वेरी करता है, डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर। तो यहाँ पर जो हमारा पावर फैक्टर है ये 0.8 है। तो जब हम इसको इस फॉर्मूले में डालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1000 भाग, अब यहाँ पर जो वोल्टेज है ये हमारे पास है 230 और जो हमारे पास पावर फैक्टर है ये है 0.8। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1000 भाग, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 184। तो दोस्तों, अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास करंट आएगा 5.43 एम्पेयर।
तो दोस्तों अब अगर आप ध्यान से देखोगे कि जो 1000 वाट की मोटर है, जब हम उसे सिंगल फेज की मोटर है, जब हम उसे 230 वोल्टेज पे चला रहे हैं तो जो वो करंट ले रही है वो ले रही है 5.43 एम्पेयर, जो कि ज्यादा है 4.34 एम्पेयर से, जो कि 1000 वाट का हीटर ले रहा था। तो दोस्तों आपको जब इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आपके पास 1000 वाट का हीटर है और 1000 वाट की मोटर है तो कौन ज्यादा करंट लेगा, तो आपको बताना है कि जो मोटर है वो ज्यादा करंट लेगी। उसका कारण ये है कि जो मोटर है वो एक इंडक्टिव लोड है, जिसके कारण उसमें पावर फैक्टर होता है, जबकि जो हीटर है वो रेजिस्टिव लोड है, उसका पावर फैक्टर 1 होता है। ठीक है, इसी कारण जो मोटर है वो ज्यादा करंट लेती है। अब अगर आपसे पूछे कि इंडक्टिव लोड का क्या मतलब है, तो आपको बताना है कि सर जो मोटर है उसमें मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो करते हैं, क्योंकि जो मोटर की कॉइल है उसे मैग्नेट बनना होता है, जिसके लिए मैग्नेटाइजिंग करंट जरूरी होते हैं। अब उसके कारण वोल्टेज ड्रॉप होती है और हमारा करंट ज्यादा फ्लो करता है और पावर फैक्टर भी 0.8 होता है। इसी कारण से जो मोटर है वो ज्यादा करंट लेती है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास सिंगल फेज की जगह 3 फेज की हीटर और 3 फेज का मोटर है, तो उस केस में क्या होगा? तो दोस्तों उस केस में भी सेम ही आंसर होगा कि जो मोटर है वो ज्यादा करंट लेगी एज कम्पेयर टू हीटर, क्योंकि 3 फेज में भी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आएगा कि हीटर ज्यादा करंट लेने लग पड़ेगा, जो मोटर है वो ही ज्यादा करंट लेगी हीटर से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको 3 फेज का निकालना है तो उसमें सिंपल आपको करना क्या है, एक हल्की सी चेंज करनी है फॉर्मूले में। यहाँ पर एक √3 से मल्टीप्लाई करना है। अब √3 की जो वैल्यू होती है वो आती है 1.732। ऐसे ही इस केस में भी यहाँ पर आपको फिर √3 से मल्टीप्लाई कर लेना है और आपकी यहाँ पर करंट की वैल्यू सेम ऐसे ही निकल जाएगी। और 3 फेज में भी मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मोटर है वो ज्यादा करंट लेगी एज कम्पेयर टू हीटर। तो आपको इस प्रकार से इंटरव्यू में आंसर देना है। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि 1000 वाट का हीटर और 1000 वाट की मोटर में से कौन सा डिवाइस ज्यादा करंट लेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।